ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। पेश है आज के मुख्य समाचार। देश कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगा। अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एसईसीएल ने कहा कि कंपनी पावर और नॉन पावर दोनों ही क्षेत्रों को आवश्यकता अनुसार कोयले की आपूर्ति का प्रयास कर रही है। स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर निकाली जा रही विजय मशाल को आज रायपुर में वर्ष 1971 के युद्ध नायकों के घरों में ले जाया गया और महानवमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बस्तर दशहरा के तहत आज जोगी उठाई और मावली परघाव रस्म संपन्न की जा रही है। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया त्योहारों के समय में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 07712235091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। अब समाचार विस्तार से। देश कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगा। भारत ने कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में आज एक और उपलब्धि हासिल की है। देश में अब तक 97 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इस बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत आवश्यक है। डॉक्टर पॉल ने त्योहारों पर कोविड संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों से घरों पर ही त्योहार मनाने की अपील की है। वहीं राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समूह के प्रमुख डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बच्चों के टीकाकरण पर कहा कि किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त बच्चों के लिए अगले 4 से 6 हफ्ते में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 2 करोड़ 6 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया ने महासमुंद जिले के नगर पंचायत पिथौरा में कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 61 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। वहीं राजनांदगांव जिला कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने डोंगरगांव विकासखंड के दीवान भेड़ी और जंगलपुर जाकर ग्रामीणों को टीका लगवाने के लिए जागरूक किया। उन्होंने टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य अमले से कहा कि वे घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित करें। इस बीच प्रदेश में कोविड संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.14% पर आ गई है। राज्य के 5 जिले कबीरधाम, महासमुंद, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरिया और नारायणपुर में वर्तमान में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए। वर्तमान में 207 मरीजों का प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से अब तक देश भर में 40 लाख किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है। कचरे को साफ करने के लिए महीने भर चलने वाला देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान इस महीने की 1 तारीख को शुरू किया गया था। यह अभियान नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांव के युवाओं द्वारा किया जा रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर निकाली जा रही विजय मशाल को आज रायपुर में वर्ष 1971 के युद्ध नायकों के घरों में ले जाया गया। सबसे पहले आज इस विजय मशाल को विंग कमांडर महाबीर ओझा के निवास स्थान पर ले जाया गया। विंग कमांडर महाबीर ओझा
1971 के भारत पाक युद्ध के समय फॉरवर्ड एयर कंट्रोलर थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना के युद्धक विमानों का मार्गदर्शन करके दुश्मन सेना को तबाह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा आज राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुति भी दी जा रही है। कल स्वर्णिम विजय वर्ष के मौके पर एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। यह रैली नया रायपुर स्थित आर्मी कैंप से शुरू होकर घड़ी चौक, जय स्तंभ चौक, टाटीबंध होते हुए भिलाई जाएगी और फिर वहां से वापस आएगी। इसके अलावा कल इस विजय मशाल को वर्ष 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों के घर भी ले जाया जाएगा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर सतीश चंद्र ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के लिए पावर, नॉन पावर और अन्य सभी उपभोक्ता समान हैं। साथ ही कंपनी सभी की आवश्यकता के अनुसार कोयला आपूर्ति के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में नॉन पावर को कोयला नहीं दिए जाने की बात भ्रामक है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एसीसीएल के लिए पावर, नॉन पावर तथा अन्य सभी उपभोक्ता बराबर हैं, समतुल्य हैं और हम सभी को अपेक्षित मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यह प्रश्न नहीं है कि हम केवल पावर सेक्टर को ही कोयला देंगे। यदि ऐसी कोई सूचना आई है तो वह भ्रामक है, निराधार है तथा इस संबंध में एसीसीएल के संबंधित विभाग द्वारा रेलवे को भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। एसीसीएल प्रबंधन के लिए सभी उपभोक्ता बराबर हैं, समान हैं तथा हम सभी को कोयला प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महानवमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। नवरात्र पर्व का 9वां दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देवी दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी अवतार की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। यह दिन मां सिद्धिदात्री को भी समर्पित है। महानवमी पर आज से प्रदेश के विभिन्न देवी मंदिरों में प्रज्वलित ज्योति कलश और जवारे के विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। साथ ही सार्वजनिक समितियों द्वारा स्थापित मां अम्बे की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जा रहा है। आज अनेक स्थानों पर कन्या भोज भी कराया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी राजभवन में कन्याओं को भोजन कराया और मां दुर्गा से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इधर कबीरधाम जिले में हर साल की तरह इस साल भी प्राचीन परंपरा के अनुसार मंदिरों से खप्पर निकाला गया। इस बीच विजयादशमी का पर्व कल धार्मिक उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दशहरा उत्सव समितियों द्वारा राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। दशहरा पर्व समितियों के पदाधिकारियों से कहा गया है कि आयोजन स्थल पर आने जाने वाले लोगों के नाम और पते रजिस्टर में दर्ज करें। पुतला दहन वाले स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाजार मेला, प्रसाद वितरण और पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक बस्तर दशहरा के तहत आज जोगी उठाई और मावली परघाव रस्म संपन्न की जा रही है। इस रस्म के तहत राज परिवार के सदस्य, राजगुरु और दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी माई की डोली और छत्र का स्वागत करेंगे। इसके बाद छत्र को दंतेश्वरी मंदिर लाया जाएगा। इससे पहले कल मध्य रात्रि को बस्तर दशहरा में निशा जात्रा पूजा विधान की रस्म अदा की गई। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज कबीरधाम जिला कलेक्ट्रेट में सर्व समाज प्रमुखों की बैठक ली। बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि सर्व समाज द्वारा मिलजुल कर शांति स्थापित करने और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने अनुकरणीय पहल की जा रही है। वहीं वन मंत्री ने कहा कि जनजीवन सामान्य बनाने के लिए सभी समाज के प्रमुखों ने अपने सुझाव दिए हैं। इससे शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारतीय डाक विभाग द्वारा इन दिनों प्रदेश में राष्ट्रीय डाक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की स्मृति में विशेष आवरण का विमोचन दुर्ग सांसद विजय बघेल ने किया। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर जनरल रामचंद्र जायभाई भी उपस्थित थे।
इस मौके पर सांसद श्री बघेल ने कहा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव में श्रमिक आंदोलनों की अगुवाई की और वे सहकारिता आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। कोरिया पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को 104 दिन होने जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस आम लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में नवरात्र पर्व के दौरान दुर्गा पूजा समितियों ने निजात अभियान के बैनर पोस्टर अपने अपने पंडालों में लगाए। साथ ही वॉल पेंटिंग के जरिए भी लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि नशा मुक्त कोरिया बनाने के लिए निजात अभियान लगातार चलाया जाएगा। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। पूर्व राष्ट्रपति महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कल जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम का जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहा है। आज विश्व दृष्टि दिवस है। इस अवसर पर राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में सहायक नेत्र अधिकारियों और चिकित्सकों की उपस्थिति में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को कलेक्टरों की और 22 अक्टूबर को पुलिस महानिरीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा चालू शैक्षणिक सत्र में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के लिए नियमित विद्यार्थी ₹550 विलंब शुल्क के साथ 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने की तिथि 11 से बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी गई है। महासमुंद जिले के बरोंडा बाजार स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से 9 बालक फरार हो गए हैं। पुलिस इन बच्चों की तलाश में जुट गई है और रायपुर पुलिस ने 6 किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 40,000 रुपये बताई गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश कोविड रोधी टीकाकरण में जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगा। अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एससीसीएल ने कहा कि कंपनी पावर और नॉन पावर दोनों ही क्षेत्रों को आवश्यकता अनुसार कोयले की आपूर्ति का प्रयास कर रही है। स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर निकाली जा रही विजय मशाल को आज रायपुर में वर्ष 1971 के युद्ध नायकों के घरों में ले जाया गया। और महानवमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बस्तर दशहरा के तहत आज जोगी उठाई और मावली परघाव रस्म संपन्न की जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।